हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और वो हादसा इतना बड़ा था कि घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब किसके साथ हादसा हुआ था और उनके साथ फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो भाई उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो है डांसर सनातन का। भाई उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और जिस वजह से उनकी फैमिली बहुत परेशान थी, क्योंकि साथ में उनकी पत्नी अंजलि और उनका बेटा 1 साल का, उनके पिताजी, ये सभी लोग जा रहे थे कुंभ नहाने, मतलब महाकुंभ नहाने। और रास्ते में इनके साथ ये हादसा हुआ था, जिस वजह से ये लोग दर दर भटक रहे थे। इन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा था। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि भाई ये लोग झारखंड के रहने वाले हैं और जब यहाँ आए तो यहाँ अनजान लोगों के बीच में ये फंस गए। इन्हें नहीं समझ आ रहा था हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। फिर इन्होंने अपनी गाड़ी तो धनबाद भिजवा दी। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अब घर से जब निकले हैं जिस काम के लिए, तो हम वहाँ जाएंगे ज़रूर। तो भाई पहले ये गए बनारस। बनारस के घाट में स्नान किया, वहाँ पूजा अर्चना की। उसके बाद 2 दिन इनके वीडियो नहीं आए थे। अब हम लोग परेशान हो गए, भाई 2 दिन वीडियो क्यों नहीं आया और ये मतलब क्यों नहीं डाल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया। क्योंकि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी। वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी जब से एक्सीडेंट हुआ था। तो पता नहीं थी उसके एक तरह से कह सकते हैं ना कि ऐसा हादसा जब किसी के साथ होता है तो उसके अंदर क्या बीतता है। भाई उनके हस्बैंड हो सकता है इतना स्ट्रांग हो, लेकिन अंजलि इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो संभलने में थोड़ा टाइम लगा और इस बीच शायद वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो भाई वो वीडियो भी नहीं डाल पाए थे। 2 दिन बाद उनका वीडियो आता है। तो वो पहुंच गए थे महाकुंभ। महाकुंभ में उन्होंने एक टेंट में अपना लिया और उसी में पूरी फैमिली रहे। टेंट में ही रहे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रह करके, और गंगा स्नान करने में तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि महाकुंभ बार बार नहीं आता है। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हम नहा करके ही आएंगे। और ये उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इतना बड़ा हादसा सिर्फ भगवान की वजह से ही ये लोग बच पाए थे। एक खरोंच तक नहीं आई थी किसी को। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने आज खास करके मौनी अमावस्या के दिन इन्होंने स्नान किया और वहाँ से अब ये प्रस्थान कर चुके हैं। अब सोचने वाली बात ये थी कि भाई वहाँ पर इतना, मतलब कल भी इतना बड़ा हादसा हो गया है महाकुंभ में, जिसमें कि कई लोग घायल हैं, जिनकी अभी भी इलाज चल रहा है। और कई लोगों के साथ ऐसी घटना हुई जो शायद उनके परिवार वाले कभी भूल भी नहीं सकते हैं। वहाँ का मंजर ही इतना भयानक था। इस बीच ये लोग वहाँ पर थे और सुरक्षित अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये सिर्फ भोले बाबा की कृपा है और उस वजह से ये लोग अपने घर सुरक्षित जा रहे हैं। और अच्छा है जो लोग भी जा रहे हैं वहाँ पर, तो भाई अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि सरकार ने भी यही कहा है कि भाई अपनी सेफ्टी पहले है और बाकी चीज़ें बाद में। तो डांसर सनातन अब अपने घर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी का हाल इतना बुरा हुआ था कि उन्होंने कहा है लगभग, पहली बात तो 14,000 रुपये लग रहे हैं जहाँ पर ये थे। वहाँ से धनबाद जाने में, मतलब धनबाद जाने में 14,000 रुपये लगने वाले थे। उसके बाद फिर उसकी जो मरम्मत होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो वह तो वैसे तो उसका इंश्योरेंस है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई इनको वैसे ही अपनी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि जब से गाड़ी ली थी तो ये अपनी गाड़ी की तारीफ बहुत करते थे। लेकिन ब्लैक गाड़ी मुझे भी बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती थी इनकी गाड़ी। तो फाइनली अब ये लोग अपने घर जा रहे हैं और सकुशल घर पहुंच भी गए होंगे। तो अब बात करते हैं इनकी बहन जी की। भाई इनकी बहन जी ने एक दिन वीडियो डाला, सावित्री दीदी ने एक दिन वीडियो डाला, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और वो जिस तरह के बातें बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये जल्द ही वहाँ पहुँचने वाली हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है और वो भी अपने घर में अब नॉर्मल ही रह रही हैं। उनके नॉर्मल ब्लॉग डेली आते हैं खाने के, गणेश जी खाना खा रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जो वो दिखा रही हूँ, क्योंकि उनके घर का डेली का रूटीन वही होता है। वो खाना खा रहे हैं, बस मार्केट गए,
एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ना ही कहीं बाहर जा रही हैं क्योंकि बच्ची छोटी है। तो अच्छी बात है, बच्ची की केयर करें क्योंकि बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी है उनकी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि एक इंसान जो इतनी मेहनत करता है और मेहनत के साथ साथ पूरे घर को संभालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो वो डांसर सनातन कर रहे हैं। मैं पहले इन्हें नहीं जानती थी, लेकिन इनके डांस हाँ एक दो देखे थे टिकटॉक पर। लेकिन जब से इन्हें जानना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया है कि ये इंसान, भाई दोनों भाई बहन की जोड़ी थी, लेकिन इनकी बहन और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट है। मतलब वो इतना सॉफ्ट हार्ट का है, उनका भाई कभी भी ऊंची आवाज़ में मैंने बोलते हुए ही नहीं सुना होगा। अपनी बहनों की इतनी रिस्पेक्ट करता है, बल्कि उसका कहना ये भी है कि मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने गरीबी में जिस तरह से उनकी शादी की थी, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, अगर मैं खुश रहूँगा, अगर वो दुखी रहेंगी तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। तो इसलिए वो अपनी बहनों के लिए भी सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और सोचते हैं कि सभी लोग खुश रहें और अच्छे रहें। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये अपने घर में ही अपनी बहनों को भी रखा है। तो भाई उसका भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि उनके घर में वो सुविधाएं नहीं हैं और जीजा जी एक तो हैं, वो भाई उनकी तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से उनकी दीदी यहाँ पर रहती हैं। तो भाई घर उन्होंने कहा ये सबका है, ऐसा नहीं है कि मेरे पापा का घर है तो मेरा ही है, उसमें बहनों का भी अधिकार है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। तो इसलिए उनकी बहनें वहाँ रह रही हैं। अब वो जब सावित्री जी गई थी तो ये भी 4 महीने वहाँ रुकी थी। तब तक लोगों ने बहुत कमेंट किए थे, अरे भाई उनकी बच्ची वहाँ हुई थी, अपने मायके में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। लेकिन फिर भी लोग कमेंट कर करके लोगों को परेशान करते हैं। अब ये नहीं सोचते हैं कि वो इंसान आज उस स्थिति में है कि उसके पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन चेहरे पर वो भाव नहीं है जो बाकी क्रिएटर के अंदर होते हैं कि एटीट्यूड आ गया हो, घमंड आ गया हो, ऐसा उसके चेहरे पर दिखता ही नहीं बिल्कुल। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन कहते हैं ना, पत्नी भी नसीब से मिलती है और पति भी नसीब से मिलता है, तो शायद इनका नसीब उस जगह भी काम कर गया। और अंजलि बहुत ही अच्छी लड़की है, पूरे घर को उसने संभाल लिया, बल्कि एज उसकी बहुत कम है, इतनी छोटी उम्र में उसने पूरे परिवार को संभाल लिया है और पढ़ाई भी कर रही है। तो यहाँ तक कि कह सकते हैं कि ओवरऑल सब कुछ अब परफेक्ट है। लेकिन जब कुछ परफेक्ट होता है ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुख तभी तक सुख लगता है जब उसमें कोई दुख आए। जब दुख नहीं रहेगा तो सुख भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए भगवान भी ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ना बाकी सब कुछ अच्छा गया, तो वो खुशी अलग ही होती। तो उस तरह से आज मैंने देखा डांसर सनातन अपनी फैमिली के साथ जब वापस घर लौट रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत और बेफिक्र होकर जा रहे थे। बस हाँ, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ थकान बहुत हो गई, पैदल चलना पड़ा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस मैं डेली लेकर आती हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।